हेलो स्टूडेंट, आज हमने मॉर्निंग में जो क्लास ली थी उसी क्लास का थोड़ा सा हम शॉर्ट वीडियो है 5-6 मिनट का बनाएंगे ज़्यादा नहीं। और उस क्लास को जो आपने ऑनलाइन क्लास ली थी उसी को हम लोग वीडियो क्लास को देख लेंगे। तो जिसको भी प्रॉब्लम है वो यहाँ से देख सकता है। चैप्टर था हमारा विलियन, हम बात कर रहे थे विलियन की। तो मैं टॉपिक पे आता हूँ सीधे। विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलियन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या हुआ? समांगी मिश्रण उस पदार्थ को बोलते हैं जिसकी पूरी रासायनिक संगठन एक सी हो। जब आप दो तीन चीजों को आपस में मिलाओ और मिलाने के बाद जो नया पदार्थ बने वो पूरा एक सा दिख रहा हो तो उसे हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। जैसे हम बात कर सकते हैं चाय, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है चाय। चाय में दूध, पत्ती, चीनी, पानी और भी बहुत सारी चीजें मिलाओ, मगर चाय जो बनकर आती है पूरी एकदम ब्राउन कलर के ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसी, टेस्ट एक जैसा होता है, तो चाय एक समांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, तो उसी को दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हमारा विलियन कहलाता है। ठीक, मिश्रण दो बार लिखा, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। जैसे नमक और जल का विलियन, नमक जल में घुल जाता, दिखता नहीं है, पूरा विलियन एक जैसा दिखता है, तो नमक और जल का विलियन। पीतल हो गई, स्टील हो गई, जितने भी मिश्र धातु हैं, जैसे ये आभूषण वाला सोना है, जैसे आभूषण वाले सोने में क्या होता है, Au होता है सोना, और इसमें हम लोग कॉपर मिला देते हैं और दिखने में पूरा गोल्ड की तरह लगता है, ये पूरा का पूरा गोल्ड की तरह लगता है, मगर आभूषण वाले सोने में क्या मिला हुआ होता है, Cu मिला होता है Au। तो ये भी हमारा क्या हो गया, विलियन। और आगे से ध्यान रखना है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि विलियन केवल द्रव अवस्था में होगा, तो विलियन ठोस भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। वायु में तो बहुत सारी गैसें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, और बहुत सारी गैसें हैं। तो वायु भी हमारा क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है बहुत सारी गैसों का, समांगी मिश्रण है बहुत सारी गैसों का। तो ये भी हमारा हो गया विलियन। तो विलियन क्या होता है, कोई पूछे तो आपको बताना है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। नमक और जल का विलियन। अब हम जो बात करने वाले हैं, जो हमारे टॉपिक में हमारी बुक में दे रखा है, वो हमारा द्विअंगी विलियन के बारे में बात की गई है हमसे पूरे चैप्टर में। तो यदि विलियन दो अवयव से बने, हमने पढ़ा दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, सिंगल थोड़ी ना होगा, तो दो से ज्यादा अवयव हो सकते हैं। यदि विलियन दो अवयव से मिलकर बनता है तो उसे द्विअंगी विलियन कहते हैं। द्विअंगी मतलब दो अंगों वाला। ठीक है, उनमें कौन कौन होंगे? एक तो होगा विलय, एक पदार्थ को बोलेंगे विलय और दूसरे को बोलेंगे विलायक। अब विलय कौन होगा? विलियन बनाते समय जो पदार्थ कम मात्रा में लिया जाएगा, विलियन बनाते समय जो पदार्थ कम मात्रा में लिया जाएगा उसे बोलोगे विलय। जैसे आप मान लो शरबत बना रहे हो तो चीनी को पानी में घोल रहे हो, तो चीनी कम मात्रा में ली है तो चीनी क्या होगी, हमारी विलय होगी। इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट, सॉल्यूट, विलय को सॉल्यूट। विलायक में आ जाओ, विलियन बनाते समय जो पदार्थ अधिक मात्रा में लोगे वो हमारा विलायक कहलाएगा। कैसे? चीनी और जल का जो शरबत बनाओगे तो उसमें जल क्या हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में है, तो हमारा हो जाएगा जल कौन, विलायक। ऐसी अगर मैं आभूषण वाले सोने की बात करूं तो Cu कम मात्रा में है और Au अधिक मात्रा में, तांबा कम मात्रा में, सोना अधिक मात्रा में, तो ये हमारा हो गया विलय और ये हमारा हो गया विलायक। तो एक परिभाषा हमारी और बन जाती है, डेफिनेशन और बना सकते हैं कि विलय और विलायक का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। एक परिभाषा आप ये भी बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं, ज्यादा अच्छी ये रहती है, वरना दोनों बता सकते हैं। अब आगे करते हैं हम लोग विलियन का वर्गीकरण। हमारा अगला अगली बार जो अगली चीजों में दिखानी है वो हमारी चीज है विलियन के वर्गीकरण की। तो विलियन का वर्गीकरण क्या है? विलियन को हमने तीन प्रकार से बांटा है। एक बांटा है भौतिक दृष्टि से, एक बांटा है रासायनिक दृष्टि से, और एक बांटा है सांद्रता के आधार पर। ठीक, तो पहला हम भौतिक दृष्टि का समझेंगे। भौतिक दृष्टि मतलब अवस्था, ठोस, द्रव, गैस जो अवस्था होती है उसे भौतिक दृष्टि बोल देते हैं। तो भौतिक दृष्टि से हमारे 9 प्रकार के हो गए। क्यों? हमारे जो पदार्थ है वो 3 होते हैं, ठोस होता है, एक द्रव होता है और एक गैस होता है। तो अगर मैं ठोस को पकड़ के इन तीनों में मिलाऊं, ठोस को ठोस नहीं मिलाऊं, ठोस को द्रव में, ठोस को गैस को, और द्रव को तीनों में मिलाऊं और गैस को तीनों में मिलाऊं, तो मेरे पास टोटल 9 आ जाएंगे। तो मैंने पहले क्या किया, विलय और विलायक लिख लिया है। ठोस लिया, ठोस में मिलाया, द्रव लिया, ठोस में मिलाया, गैस लिया, ठोस में मिलाया। इसी तरीके से हर बार ठोस लिया, फिर द्रव ले लिया, ठोस द्रव गैस मिला दिया, फिर गैस ले लिया, ठोस द्रव गैस मिला दिया। अब तुम्हें ये समझना कैसे, ये बात क्या है? तो जो पदार्थ तुम कम मात्रा में लोगे वो विलय और जो ज्यादा मात्रा में लोगे वो विलायक। तो हम पहला पढ़ रहे हैं ठोस और ठोस का विलियन, मतलब ऐसा पदार्थ जो ठोस हो और ठोस में ही मिलाया गया हो वो भी ठोस हो। तो हमारा पीतल है, स्टील है, या आभूषण वाले सोने की मैंने बात की थी, Cu हमारा कौन हो गया, ये ठोस होता है तांबा, और हमने Au में मिलाया है, ये भी ठोस होता है। तो आभूषण वाला सोना क्या है, ठोस का एग्जाम्पल हो गया। जितने भी मिश्र धातु हैं सब ठोस का एग्जाम्पल हो गई। अगला आता है ठोस द्रव।
मतलब जब विलयन बना रहे हो तो द्रव कम मात्रा में होना चाहिए और ठोस ज्यादा मात्रा में। सबको मालूम है कि Hg जो पारा होता है, पारा द्रव अवस्था में होता है और सोडियम ठोस अवस्था में होता है। तो पारा और सोडियम का विलयन हमारा हो गया इसका एग्जाम्पल। और एक बात और याद रखनी, जब भी पारे का कोई विलयन बनाते हैं तो उस विलयन को हम लोग अमलगम कहते हैं। सोडियम में बनाया तो सोडियम अमलगम, मान लो जिंक में बनाता तो जिंक अमलगम। ठीक है, अगला है गैस ठोस, मतलब गैस कम मात्रा में और ठोस ज्यादा मात्रा में। तो हाइड्रोजन गैस का पीडी, ये पीडी है, प्लेडेनियम एलिमेंट है, पीडी एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन गैस को हमने पीडी धातु हो गई, एलिमेंट धातु है ठोस अवस्था में, तो गैस और ठोस का हो गया विलयन। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग द्रव में मिलाते हैं, ठोस को द्रव में, द्रव को द्रव में, गैस को द्रव में। तो ठोस कम मात्रा में, द्रव ज्यादा मात्रा में। शरबत हो गया, चीनी हमारी ठोस हो गई, पानी हमारा क्या हो गया, द्रव हो गया। चीनी कम है और पानी ज्यादा है, तो एक विलयन ये हो गया। द्रव 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 का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पैक, जो पैक पीते हैं लोग, एल्कोहल और जल। एल्कोहल कम मात्रा में द्रव, जल अधिक मात्रा में, ये उल्टा भी हो सकता है, एल्कोहल और द्रव दोनों ही द्रव है, जल तो दोनों बना सकते हैं। अगला आ जाओ गैस द्रव। गैस द्रव में तो जल में घुली O2, सबको मालूम है नदी में जो जीव जंतु होते हैं वो सांस लेते हैं। तो नदी में जीव जंतु सांस कैसे लेते हैं, क्योंकि जल में ऑक्सीजन घुली होती है। तो जल ज्यादा हो गया, उसमें ऑक्सीजन घुली है, जल हो गया द्रव और ऑक्सीजन होगी गैस, तो जल में घुली ऑक्सीजन, ये विलयन का एक एग्जाम्पल हो गया गैस द्रव का। फिर आ जाओ गैस को पकड़ लो। अब ठोस को गैस में, द्रव को गैस में और गैस को गैस में हमें क्या करना, ढालना है। तो एक एग्जांपल हो गया हमारा N2 गैस, जब कपूर, N2 गैस है और कपूर ठोस है, N2 गैस कपूर में घुली हो तो एक विलयन हो गया। ये हो गया द्रव और गैस का। तो नाइट्रोजन, N2 मतलब नाइट्रोजन और क्लोरोफॉर्म का विलयन, नाइट्रोजन गैस हो गई, क्लोरोफॉर्म द्रव अवस्था में होता है। अगला हो गया गैस और गैस, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वायु। वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं, CO2 है, N2 है, ये फिलहाल ब्रैकेट में O2 लिखा है, ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो O2 है, N2 है और अन्य गैसें, उनका विलयन ये वायु कहलाता है। एक बात और याद रखनी है, जो विलायक होता है, बनने वाले विलयन की अवस्था वो ही होती है। अगर विलायक ठोस है तो जो विलयन बनेगा वो ठोस विलयन कहलाएगा, वो अवस्था उसकी ठोस होगी। अगर विलायक द्रव है तो बनने वाला विलयन द्रव विलयन कहलाएगा, और अगर विलायक गैस है तो बनने वाला विलयन गैसीय विलयन कहलाएगा। ये हमारी भौतिक दृष्टि से विलयन हो गए। अब आगे के टॉपिक में 5 मिनट का वीडियो और होगा, जिसमें रासायनिक दृष्टि से, सांद्रता की दृष्टि से और सांद्रता को व्यक्त करने वाली परिभाषाएं 4-5 मिनट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब भी सबको करना है, लाइक भी करना है, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी करना है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, टेक केयर, सेफ।